हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीनुल खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, अभी जो टाइम हो रहा है शाम के बज रहे हैं 5:30 और आज मैं इवनिंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मेरे ब्लॉग बहुत कम मैं बना रही हूँ बिकॉज़ मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। ब्लॉग्स बन जाते हैं लेकिन वो एडिट नहीं हो पाते हैं तो और वो ब्लॉग पुराने हो जाते हैं तो इस वजह से मैं डिलीट करना पड़ता है मुझे। मेरी बेटी अभी छोटी है ना तो इसलिए मैं बिल्कुल मतलब चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं। मैं सोचती हूँ कि ब्लॉग बना लूँ तो उतनी देर में लगता है कि ये काम करना है वो काम करना है, तो इस वजह से मेरे ब्लॉग बन ही नहीं पा रहे हैं। जितने हैं कुछ ओकेजनली बना रही हूँ या मतलब थोड़ा बहुत कुछ कभी अच्छा सा फील होता है उस दिन बना लेती हूँ। बस इसी तरह से मेरा आजकल चल रहा है। सो गाइस, आज मैं ब्लॉग इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि आज मेरे मम्मा पापा की एनिवर्सरी है। तो सब लोग मेरे मम्मा पापा को बहुत ढेर सारी दुआएं दीजिए। ऑफिस से आएंगे तो वो ऑफिस से आएंगे तो वो भी रेडी होंगे, शावर वगैरह लेंगे, देन उसके बाद रेडी होंगे। तो भाई बोल रहा था कि अपनी 7:30 तक आ जाना क्योंकि हम लोग ने प्लान किया है कि हम लोग जाएंगे ओरछा। वो बोल रहे थे अगर आप लोग जल्दी आ जाओगे तो ही ओरछा चलेंगे, अदरवाइज़ झांसी के किसी होटल में हम लोग डिनर कर आएंगे, छोटा मोटा सेलिब्रेट करेंगे। और हम ही सब 4-5 लोग ही हैं फैमिली के और कोई नहीं है। और मैं आपको बता दूं मैं सोच रही हूँ पहले मैं रेडी हो जाऊँ और उसके बाद बेटू को रेडी करूँगी। ड्रेसेस हम दोनों ने निकाल लिए हैं। मैं तो अब अपनी बेटू से मैचिंग करने लगी हूँ। तो हम दोनों पहनने वाले हैं कुछ पिंक। तो मैंने भी मतलब लाइबा का और मेरा जो आउटफिट है वो थोड़ा थोड़ा सा मैचिंग का है। हस्बैंड का कुछ पता नहीं है। मैंने उनसे बोला अगर आपका कुछ पिंक में शर्ट हो, कुछ मतलब पीचिश पिंक में कुछ हो तो आप देख लेना। तो बोलते हैं कि ऑफिस से आके देखते हैं। तो वो भी मतलब आने ही वाले हैं थोड़ी सी देर में, आधे घंटे के अंदर वो भी घर आ जाएंगे। तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं आउटफिट निकाल लूँ और आउटफिट मैंने निकाल लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ मैं और मेरे बेटू क्या पहनने वाली है। और उससे पहले मैं आपको मिलाती हूँ मेरी लाइबा से, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मेरा ब्लॉग मेरा बेटू से स्टार्ट तो मुझसे होता है लेकिन उसमें मेरी बेटू भी आनी चाहिए कहीं ना कहीं। तो अभी वो सो रही है तो उसको तो सबसे लास्ट में हम रेडी करेंगे। और सुबह से कुछ ना कुछ काम में बिजी थी तो ब्लॉग सुबह से स्टार्ट नहीं किया। और तो ये देखो सो रही है। तो ये है मेरी लाइबा जो आराम से मज़े से सो रही है। तो जब तक ये सोती है तो इसको हम सोने देते हैं, और क्योंकि ये कभी भी उठ जाती है। लेकिन अभी बहुत लंबे टाइम से इसको हो गया है 1.5 घंटा, बीच में इसने फीड लिया था, दैन उसके बाद में अब सो गई है। तो जब तक ये सोती है तो थोड़ा बहुत मेकअप देखते हैं कैसा करते हैं, थोड़ा बहुत ही करेंगे क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा गर्मी हो रही है। और मुझसे तो ये बाल इस तरह से खुलने वाले हैं ही नहीं है। हमेशा की तरह मैं तो हाफ क्लच करूँगी तो थोड़ा बहुत पॉसिबल था ही। अब तो मैं अगर पोनी भी बनाती हूँ ना तो मेरे बाल ये यहाँ से निकाल देती है। इसकी आदत क्या है मेरे बेटू की, कि जब मेरी गोदी में आती है तो इसकी आदत है ये बाल इस तरह से खींचती है मेरे, तो मेरे पूरे बाल निकल ही जाते हैं। और मुझे अब मतलब अभी तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि मैं हाफ क्लच, जैसे आपने मेरे हर वीडियोस में देखे होंगे मेरा हाफ क्लच जो मेरी हमेशा की सिग्नेचर हेयर स्टाइल हाफ क्लच है वो ही मैं करती हूँ। तो वही मैं थोड़ी कंफर्टेबल रहती हूँ, मतलब खुले भी लगते हैं और बंधे भी लगते हैं। तो ये है मेरी बेटू के कपड़े, ये है लाइबा के कपड़े जिसमें मैंने इसको टॉप एंड स्कर्ट का सेट निकाला हुआ है। ये है इसके साथ मैचिंग का बैंड जो बहुत ही क्यूट है। अभी मैंने रिसेंट में ही ये पूरा 6 कॉम्बो सेट मंगवाया है। बहुत इसके हेड के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी उसको मतलब निशान नहीं आएगा, क्योंकि एक दो जो मैं बैंड यूज़ कर रही थी उससे थोड़ा सा ना सिर पर निशान आ जाता था। तो ये एकदम कंफर्टेबल, ये मैंने बहुत ज़्यादा देख कर, क्योंकि अब हर चीज़ों का एक्सपीरियंस हो रहा है धीरे धीरे क्या मंगाना है क्या नहीं, तो उस अकॉर्डिंग मैंने ये वाला मंगा लिया था। मतलब इस तरह के बहुत सारे वो मंगाए हैं जो मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ। सॉक्स का भी कॉम्बो सेट मंगवाया था जो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि शूज़ वगैरह में तभी वो कंफर्टेबल नहीं हुई, गर्मी होगी। ये थोड़ा सा मैच कर रहा है। देन मैंने भी कुछ मैच करता हुआ अपना ये घरारा पहन रही हूँ मैं, शॉर्ट वाला है, बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही अच्छा सा लगता है जॉर्जेट फैब्रिक में। तो ये देखो थोड़ा बहुत तो मैचिंग, मम्मा और बेटी तो थोड़ा बहुत मैचिंग हो ही जाएगा। चलिए तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ये मंगाए थे बहुत सारे हेयर बैंड्स, और ये देखो आप, ये 6 का कॉम्बो आया है। और ये रैंडम आपको सेंड करेंगे, ये नहीं होगा जो आपको डिस्प्ले में दिख रहे होंगे वही आएंगे, लेकिन मेरे तो लकीली सारे ही अच्छे ही आए हैं। अगर मैं आपको ये दिखा रही हूँ तो आपको लगेगा कि आपके पास भी ऐसे ही आएंगे, ऐसा नहीं होता। जो भी रैंडम उनके पास होंगे तो वो आएंगे। तो ये देखो ये पिंक है,
ये इस वाइट में है, ठीक है। देन ये ऑफ वाइट कलर, ये पिंक कलर, ये रेड कलर और ये न्यूड शेड, ठीक है, तो मैच कर जाएगा, ठीक है। और ये हैं सारे, और ये मैंने मंगाए थे कॉम्बो में, जिसमें से एक मेरी ड्रेस से इसकी ड्रेस से मैच कर गया। ये हटाते हैं। तो अभी मेरी बेटी 4.5 मंथ की है, तो आप ये देखो कितने सारे कलेक्शन ही होने वाला है। ये तो ये देखो, अभी इतने से दिनों में मैंने इतने ज़्यादा उसके मंगा लिए हैं। अभी इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए भी मैं कुछ मंगाने वाली हूँ अभी और बैंड। ये देखो, एक ये इसका ग्रे कलर का है, एक ये पीच कलर, ग्रे कलर, पीच कलर, सारी आउटफिट से मैच करते हुए मैंने मंगाए हैं। ये ब्लू कलर, ठीक है, तो ये हो गए। और मैं आपको कुछ बता देती हूँ। अगर आपका न्यू बॉर्न बेबी, अगर आप इस तरह के सोच रहे हैं, तो पहले मुझे भी बहुत कंफर्टेबल लगे, लेकिन जब मैंने इसको यूज़ किया तो मेरा जेन्युइन रिव्यू इसके साथ ये है कि इसको मैं जब अपनी बेटू को लगाती हूँ तो इस पर थोड़ा सा, अभी तो बच्चे का जो हेड होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो उस पर कुछ भी हम इस तरह का लगाएंगे तो उस पर निशान आ जाता है। तो मैंने इसको 15 से 20 मिनट लगा रहने दिया, तो मेरे बेटू को यहाँ पर निशान आ गया। तो उस दिन का दिन है, मैंने इसको लगाना, बस फ़ोटोशूट करती हूँ, 5-10 मिनट के लिए लगा के रखती हूँ, 5 मिनट के लिए हटा देती हूँ। जब उसके प्रॉपर बाल वगैरह आ जाएंगे, हेड थोड़ा टाइट हो जाएगा उसका, ठीक हो मतलब हो जाएगा, जब 6-7 मंथ की होगी तब तक ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर अभी सॉफ्ट है उसका, तो इस वजह से मैंने ये सारे अवॉइड किए। ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, ये बो वाले मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बट लेकिन इसकी जो इलास्टिक है थोड़ी टाइट है अभी न्यू बॉर्न के अकॉर्डिंग। तो इसमें सारे कलर्स हैं, हम इसे बाद में यूज़ करेंगे, ये वेस्ट नहीं है, ये बहुत अच्छे हैं, बट अभी न्यू बॉर्न्स के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी नहीं है, अभी मैं आपको बोलती हूँ, ठीक है। और इस तरह के आप यूज़ कर सकते हो अपने न्यू बॉर्न्स के ऊपर, क्योंकि ये ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ये इस तरह के, ये चौड़े वाले होते हैं ना, और स्पेशली ये स्ट्रेचेबल वाला, स्ट्रेचेबल फैब्रिक होता है, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इससे बिल्कुल भी आपके बच्चे को चाहे आप कितनी देर भी लगाओ, निशान नहीं आएगा, ठीक है। ये है, ये मैं मम्मी बनी हूँ ना जब से, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, मैं खुद मतलब बहुत ज़्यादा सोच समझ के यूज़ करती हूँ। और ये मैंने मंगाया था, ये भी बहुत प्यारा था, ये मतलब बहुत सारे आउटफिट के साथ जाता है। तो अभी 4 महीने के अंदर इतना ज़्यादा ही कलेक्शन मेरे बेटू के हेयर बैंड्स का मैंने बना लिया है। ये आप देख सकते हो, ये इतने सारे मेरे लाइबा के ये सारे ही हेयर बैंड्स हैं। कि जब बेटी होती है ना, तो आपको लगता है ये मैचिंग कर लो, ये हेयर बैंड्स, ये क्लिप्स, अभी क्लिप्स तो लगाने के लिए है नहीं है, थोड़ी बड़ी होगी तब क्लिप्स का भी कलेक्शन होगा, पोनीज़ का भी कलेक्शन होगा, प्यारी प्यारी टेडीज़ वाली पोनी आती है, पता नहीं क्या क्या आता है। मैं अभी से मेरे लिस्ट में मैंने बना के रखा है। तो भाई एक बेटी की मम्मा होना ना बहुत ही मज़े की बात होती है, और उसके लिए हम बहुत सारी मैचिंग की चीज़ें लाते हैं, बड़ा उसको स्टाइल करने में बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कि मैंने पहले अपने लिए नहीं डिसाइड किया, पहले मैंने अपने बेटू के लिए सोचा कि इनको क्या पहनाना है, फिर उसके बाद मैंने उससे मैचिंग किया करता हुआ कुछ अपने लिए निकाला। तो इस तरह से हो जाता है, कुछ मैचिंग भी हो जाता है, और थोड़ी बहुत रील्स भी अगर हो सकेगा पॉसिबल तो वो भी शूट करेंगे। तो ये जो मैंने फैलावा कर दिया है ना बेड पे, इसको फटाफट से हम रखते हैं। जैसे ही मैंने सोचा कि मैं रेडी हो जाऊं, और ये मेरी लाइबा उठ गई है, ये मेरा बेटू उठ गया है। अरे देखो अब ये कैसे फेंकेगा अपना ब्लैंकेट, हाँ फेंक दो, पूरा फेंक दो इसको, इसको बिल्कुल ओढ़ने का नहीं है, इसको पूरा फेंक दिया जाता है, इसको पूरा फेंक दो पूरा। अरे चलो हम रेडी होते हैं। सो गाइज, अल्लाह अल्लाह करके इतना मेकअप मैंने कर लिया है, और आप ये देखो इसने पूरे बेड का चक्कर लगा लिया है माशाल्लाह से, और इतना मतलब तैयार होना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर दिया था ना, रोने को लगी। मैंने कहा ठीक है, नहीं होती हूँ, वैसे तो मैं 2 से 3 बार इनको गोदी में ले चुकी हूँ, उसके बाद ये जो मेकअप का रिज़ल्ट निकल कर आया है। और अनफॉर्चुनेटली लाइट भी चली गई है, तो एसी बंद हो गया, तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, वैसे कि बहुत गर्मी है आजकल। तो जैसे तैसे करके बहुत कम क्वांटिटी में मैंने मेकअप लिया है, और ना सोच करते मैंने आई मेकअप भी कर लिया, बहुत थोड़ा सा किया है, ये देखो। और मैं सोची थी नहीं करूँगी, लेकिन मन नहीं मान रहा था। बहुत दिनों के बाद जो मेकअप के ब्रशेज़ मैंने उठाए हैं, बहुत टाइम के बाद, मतलब
मतलब अच्छे से कुछ मेकअप करने का मन किया है, थोड़ा बहुत तो मैं करती रहती थी, लेकिन आज मैंने प्रॉपर तरीके से जैसे मैं करती थी वो मैंने बहुत महीनों के बाद किया है। तो जो अंदर की जो मेरी मेकअप आर्टिस्ट है वो थोड़ी जाग गई थी, तो जैसे तैसे करके मैंने थोड़ा बहुत मेकअप कर लिया है। और ये जितनी देर में मम्मी अम्मी अम्मी पता नहीं क्या अपनी लैंग्वेज में अम्मी मम्मी क्या बोल रहे थे आप, मामा मामा बुला रहे थे, जैसे तैसे करके इसने मुझे करने दिया है। तो फिर इनको तो सबसे एंड में ही रेडी करूँगी क्योंकि लाइट नहीं आ रही है अभी। तो ये तो बिल्कुल एकदम से, इन्हें तो गर्मी बर्दाश्त है नहीं है मेरे विंटर बेबी को। सर्दी के बच्चों को क्या ज़्यादा गर्मी लगती है, कमेंट करके बताना अगर आपका बेबी सर्दियों में बॉर्न हुआ है तो। इसको तो इतनी इतनी गर्मी लगती है ना कि जब ये फीड लेती है तो उसके सर में से भी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती है। हो गई हूँ और टाइम हो गया 7:30 और ये अभी तक सो रही हैं। 7:30 निकलना था बट पता नहीं क्यों हस्बैंड अभी लेट हो गए हैं। और ये देखो कैसे आराम से मस्त सो रही है। सो गाइस मैंने यहाँ निकाला है मैचिंग का हैंड बैग। पिंक वाला तो बहुत छोटा है बट इस वाले बैग से थोड़ा सा बड़ा ये है, बट ये नहीं आ रहा है। इसके अंदर मुझे गर्म पानी की बोतल रखनी है और ये इसका फीडर रखना है और क्या बोलते हैं इनके डाइपर रखने हैं जो कि इसमें मैंने रख दिए हैं। अब ना मैं सोच रही हूँ दो इस कलर का, मैं एक डार्क कलर का हैंड बैग हो गया है बड़ा, एक मैं वाइट कलर का हैंड बैग लूँगी थोड़ा सा बड़ा, ताकि मैं कहीं तो मैचिंग करूँ। भाई मैं मैचिंग ही नहीं कर पा रही हूँ। माशाल्लाह मेरी बेटी रेडी हो गई है और कितनी सोनी लग रही है, कितनी प्यारी प्यारी लग रही है मेरी बेटू। हाँ जी प्यारी लग रही है ना, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। चलो तो मैं अब इनका शूट कर लूँ और फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है मेरी सोना ना, कितना प्यारा लग रहा है। निकलते निकलते हो गए हैं 8:45 और मेरी बेटू भी यहाँ पर रील्स वील्स बना कर आराम कर रही है और हस्बैंड कार निकाल रहे हैं। तो मैंने कहा मैं तो बाहर बाद में निकलूँगी, गर्मी लग रही बहुत ज़्यादा। और मामा पापा के लिए 2 बुके लिए हैं, बहुत प्यारे से हैं जो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। एक ये है और एक ये है।
पर केक कटिंग करने के लिए। कहाँ हो रही केक कटिंग? हाँ जी भाई, आपको भूख लगी थी तो आप रो रहे थे। हाँ, कहाँ गाने वाने कहाँ हो रहे? और बहुत ही, चलिए केक तो कट जाने दो। ये तुम अपने बैग इसमें हैंग के रख लो, उसमें हैंग के रख लो। बाबू पास आएगा बाबू, स्टूल इधर रखो, हम तो कह रहे इस स्टेज पे रख लो ऊपर ही, बढ़िया लगे। कोई लाएगा? वहाँ तो अंधेरा हो रहा, वहाँ कहाँ पे रख रहे? आओ ना हम पास, जाओ ना। हाँ जी, पापा के पास आ गए आप। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlight, the summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the सो गाइज, हम लोग ने यहाँ पे बहुत सारी रील शूट कर ली हैं और ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करने लगी है और ये अब फाइनली सो गई है, ठीक है। और आओ, और हम लोगों ने अपने खाने का ऑर्डर दे दिया है और इधर हाँ ऐसे खड़े हो, पीछे दो फिर और फोटो, चलो और ले। तो उर्षा का जो रिसोर्ट है बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही क्लीन है और बहुत अच्छा अंदर से लग रहा है। तो वही राजा महाराजाओं के टाइम का है, ये बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है। जाके ये सोई हैं तो अब इनको सुकून लग रहा है, नहीं तो इतना रो रही थी। और सारी जगह लाइट्स हैं तो फेस पे बहुत अच्छी लाइटिंग आ रही है। वाह, ये देखो, तो मामा पापा की एनिवर्सरी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं माशाल्लाह से। अभी यहाँ से है,
हम यहाँ कहाँ जा रहे हैं? चलो तो चलते हैं, खाना वाना रेडी हो गया होगा। मम्मी भी बहुत प्यारी लग रही हैं। टाइम कितना हो गया? 11:30। अरे अंदर रख लेंगे, खाली तो है, हम लोग तो बस 2 जन तो है ही पीछे। हाँ भैया पीछे बैठा लो आप। पहले तुम पापा को दो। अभी जो टाइम हो रहा है, बज गए हैं रात के 12। नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है और मम्मी पापा को ड्रॉप कर दिया है और भाई और उसके फ्रेंड्स दूसरी कार में थे तो वो लोग निकल गए, मतलब वो लोग भी घर पहुंच गए। और हम लोग के साथ मम्मी पापा थे तो हम लोग ने उनको ड्रॉप कर दिया। अब हम लोग घर जा रहे हैं। और कैसा रहा, आपको कैसा लगा आज सब कुछ? अच्छा लगा। और आज ना मेरे हस्बैंड का लास्ट में बता दूं, बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। सुबह जब ये ऑफिस जा रहे थे तो इनको बहुत ज़ोरों की चोट लग गई पैर में। और वो होता है ना, सुबह स्कूल की जो स्कूल गर्ल्स होती हैं वो जल्दी जल्दी में रहती हैं बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से उन्हें बचाने की वजह से इनको पूरी ये अपनी एक्टिवा से थे और बस गिर गए और गाड़ी वाड़ी गिर गई और इनका बहुत ज़्यादा इनको ना इनके नी में चोट आ गई। तो अभी मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा इनको हाथ में भी पेन है, इनकी हाथ में भी चोट आ गई और पैर में भी लग गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से ये बिल्कुल ठीक है। तो छोटी मोटी चोट है वो तो ठीक हो जाएगी। और ये लाइबा हैं जो अब बहुत ज़्यादा शैतान होती जा रही हैं। जैसे जैसे ये बड़ी हो रही हैं ना तो ये किसी के पास नहीं जा रही हैं, बस इनको मम्मी चाहिए और कोई नहीं चाहिए। और नाना नानी इनको इतना प्यार करते हैं, सबकी गोदी में ये रो रही थी। अभी बस आ गई, चुप हो गई और सो गई। अभी घर जाके उठेंगी जब मैं इनके कपड़े चेंज करूँगी। और मैं फर्स्ट टाइम गई थी ओरछा का रिसोर्ट, इतनी शादी के बाद इतना टाइम हो गया, कभी नहीं गई थी, फर्स्ट टाइम गई। खाना बहुत अच्छा लगा मुझे फर्स्टली, मतलब अब मैं तो बहुत बार भी जाऊंगी और दिन में भी कभी हम लोग जाएंगे, क्योंकि दिन में भी थोड़ा सा मज़ा आएगा। रात में तो व्यू अलग ही होता है, लेकिन दिन में भी देखते हैं। सो गाइज अभी जो टाइम हो गया है, रात के बज रहे हैं 1 और मैंने लाइबा का चेंज वेंज किया। ये मस्त अपनी लेटी हुई हैं और मैंने भी करते करते ये रखना वो रखना, पता है कि घर में जो हाउसवाइफ होती है उनका कितना ज़्यादा काम होता है। ऐसे ही नहीं होता है लड़कों की तरह कि उन्हें अपना भी चेंज करना पड़ता है, उसके साथ साथ हमें अपना और अपने बच्चे का भी करना पड़ता है चेंज वगैरह। बेड हम लोग ने लगाया और इनको भी बात करनी है, अभी इनसे भी मिलाते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाऊँ मेरे हस्बैंड का जो एक्सीडेंट हो गया था, उनको कहाँ कहाँ चोट लगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। कितना ज़्यादा पूरा रेड हो गया है और पूरा स्वेल किया हुआ है यहाँ पर। सुबह सुबह की चोट है ये। और इस पैर में भी बहुत ज़्यादा वाली स्वेलिंग आई हुई है, ये देखो ये। और हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, कितनी ज़्यादा स्वेलिंग आई हुई है हाथ में भी। तो अभी मैं इनसे बोल रही हूँ कि दवा ववा खा लूँ और उसके बाद में मैं इसमें कुछ लगा कर इसमें पट्टी वट्टी बांधती हूँ। और इन्हें नींद नहीं है जनाब को, ये देखो ये कैसी जाग रही हैं। इनको नींद नहीं है, इनको नींद नहीं आ रही है भाई। सोना नहीं है आपको? सोना, आपको सोना नहीं है? नहीं सोना है आपको? ये इन्होंने तो वहाँ पर भी अपनी नींद पूरी कर ली, देन रास्ते में भी नींद पूरी कर ली। आधा 45 मिनट का रास्ता होगा, जाते जाते इतना तो लग ही गया, आने जाने में तो टाइम लग गया बहुत ज़्यादा।
इन्होंने तब नींद पूरी कर ली, फीड भी ले लिया, सब कुछ कर लिया है ना। चलो तो सबको बाय बाय कर दो, और ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है गाइस। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा मुझे और मेरी लाइबा को।